डॉक्टर साहब और दोस्तों, डॉक्टर साहब की शाम ने दोस्तों की महफिल है और उसमें अपने आप अपनी शिरकत करने में बहुत खुश भी हूँ और प्रिविलेज अपने आप को भाग कर बोला याकूब कुरैशी साहब ने बोला, बहुत मुश्किल बोला। मैं एक बात कहना मानता हूँ, उसमें भी उसी कमेटी रिपोर्ट का जिक्र करता हूँ। जब सेक्शन कमेटी बनी उसी दिन मैं जस्टिस सच्चर के पास गया कि मेरे को पता नहीं था कि बैकग्राउंड और ऑडिट्स थे, वो मुझसे बड़ी दोस्ती थी, तो मैंने कहा सर ईसाइयों का भी सुनता है, उनकी भी बहुत गर्मी में बहुत बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है, बहुत दलित है, बहुत ट्राइबल है। तो उन्होंने मेरे को प्यार से समझाया कि ये मामला सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का नहीं है, पॉलिटिक्स का भी है। उसके बाद मैं सोने जी के पास गया और वो डेमोन्स्ट्रेशन तो मेरी बात ये थी कि सिर्फ मार्जिनलाइजेशन की बात करना अपने आप इनफ नहीं है, उसको सब्सटैंशिएट करना और उसको किस तरीके से आप पॉलिटिकली प्रेस करते हैं, सोशली प्रेस करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, वो भी उतना ही जरूरी है। और उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद है। तो मैं शुरू में IOS से मुखातिब हुआ था, इनके कैलेंडर्स बनते थे सालाना, बहुत ही पॉपुलर कैलेंडर्स थे, स्टैटिस्टिक्स से भरे होते हैं। जितना उनको देखने से एक साल में आप हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के बारे में समझ सकते थे। सच्चर कमेटी का एक चैप्टर उससे ज्यादा नहीं बोल पाया। जिस तरीके से इनके सेमिनार्स होते हैं, जिस तरीके से इनकी आउटरीच रही है दूसरी कम्युनिटीज की तरफ, दलित्स की तरफ, ट्राइबल्स की तरफ, ईसाइयों की तरफ, जिसके मेरा नाम जाहिर है मैं ईसाई हूँ, वो आज के जमाने में और पिछले 30 साल में बहुत कम होता है। इसी बिल्डिंग में बहुत कम मीटिंग जैसी होती है जो रिप्रेजेंटेटिव हो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी। ज्यादातर एक कम्युनिटी की होती है, कई बार तो अभी बाहर कहीं दूर से नारेबाजी होती थी और एक सेकंड के लिए मैं काम किया। तो पिछली बारी जब मैं यहाँ पर था असम के एक मीटिंग के ऊपर, तो अंदर आ गए थे लोग नारे लगाते हुए। काफी इंटॉलरेंट समाज हो गया है और उसका मुंह बंद करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए सारे डेटा, ये इंफॉर्मेशन, ये आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। मेरा ख्याल आज के बाद भी SAR और बाकी चीजें जिस तरीके से आ रही है, IOS की अहमियत, उसकी भूमिका इस देश में काम नहीं होगी, ये मेरा पक्का समझदारी है मेरी। दूसरी समझदारी है कि IOS की तरह शायद दूसरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को भी राजनीतिक भाषा के अलावा, स्लोगन के अलावा, भीड़ भड़के के अलावा डेटा बेस्ड रिसर्च और उसकी पार्लियामेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में करने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट के पास मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के 3-4 बड़े केस हैं, तो सलमान साहब इस बारे में जाता है। एक इशू है दलित शेड्यूल्ड कास्ट का तमगा, उसका छाया ईसाइयों को और मुसलमानों को मिले या ना मिले, तो उस तबके से कन्वर्ट होकर आए। सरकार, हालांकि सरकार भाजपा बहुत जोर से कोशिश कर रहे कि ना मिले, मगर जैसे हुआ था सच्चर कमीशन में जिक्र हुआ है, कास्ट इस देश की जमीन में है, न ईसाई धर्म में, न इस्लाम में, बुद्धिज्म में भी नहीं है, सिखिज्म में नहीं है, मगर इसकी जमीन में है। और यहाँ पे जो भी आता है कास्ट से इम्पैक्ट होता है और कास्ट को अपने जिंदगी में एक तरीके से झेलता भी है और अप्लाई भी करता है। एक वो किस्सा है, दूसरा किस्सा उससे भी शायद ज्यादा है, वो 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का है, जिसमें जो रिजर्वेशन थी, क्रिमिनल की बात तो बात में आती है, जो बेसिक रिजर्वेशन
कॉन्स्टिट्यूशन की थी वो सबों पे लागू होती थी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन साइन होता। मगर उसी साल में 1950 में राष्ट्रपति ने किसके कहने पे अलग बात है ऑर्डर पास किया कि मुसलमानों को इनफेक्ट बता रहा हूँ निचोड़ उसका कि मुसलमानों को और ईसाइयों को और सिखों को और बुद्धिस्टों को ये ना मिले। बाद में सिखों को और बुद्धिस्टों को मिल गया। ईसाई और मुसलमान आज भी इसके नहीं से वंचित है। ये भी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट की दलीलों में भी इसमें अपना वंचित और अपना माइग्रेशन किस तरीके से क्वेश्चन डाल सकते हैं उसमें डालने की जरूरत है। उसमें मेरा ख्याल है IOS की तरह संस्थाएं आपकी जगह भी काम करे, उसमें आपकी सरपरस्ती रहे, आपका एग्जाम कर रहे, बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एक बार फिर आपकी लंबी उम्र का प्रार्थना करते हुए मैं रुक सकता हूँ। धन्यवाद।